तो नमस्कार। फाइनेंस माइस्ट्रो के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, फाइनेंस माइस्ट्रो को स्टार्ट किए हुए लगभग 1 साल हो चुके हैं और अब हमें लगता है आपके साथ इस बात को डिस्कस करना चाहिए कि हमने फाइनेंस माइस्ट्रो की शुरुआत की क्यों थी। क्या हम भी आपके साथ ट्रेड शेयर करके, एक पेड ग्रुप बनाकर या कोर्सेज बेचकर पैसे कमाना चाहते थे? क्या यही कारण था फाइनेंस माइस्ट्रो स्टार्ट करने के पीछे का हमारा, या हमने अपने ट्रेडिंग करियर में लॉस किया था, उस लॉस को रिकवर करने का हमें और कोई रास्ता नहीं मिला और हम अपने कोर्स और एक पेड ग्रुप लॉन्च करके वहां से अपने लॉस को रिकवर करना चाहते थे? या फिर कुछ और कारण था जिसकी वजह से हमने फाइनेंस माइस्ट्रो की शुरुआत की थी? दोस्तों, बात है 2016 की, जब हम स्टॉक मार्केट के बारे में सीख रहे थे। हमने एंट्री की थी स्टॉक मार्केट में। नौकरी की शुरुआत हुई थी हमारी 2014 में, और उसके बाद जब कुछ पैसे हाथ में आने शुरू हुए और ऐसा लगने लगा कि हाँ, अब इतने पैसे आ जाते हैं कि अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने के बाद कुछ पैसे फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है, तो वहां पे ऑप्शंस एक्सप्लोर करते करते हम पहुंचे स्टॉक मार्केट के पास। पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, और शुरुआत में जैसा आप सबके साथ हुआ होगा कि मार्केट के अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कीजिए, तुरंत आपके पैसे बढ़ेंगे। आपको फ्यूचर के लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है, जितना पैसा चाहिए आज के आज निकल आएगा। नौकरी भी करने की जरूरत नहीं है। हम भी उसी बहाव में बहे। हमने भी ऑप्शंस के अंदर हाथ डाला, हमने भी वहां पे नुकसान किया, लेकिन हमारा नुकसान बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पास उस वक्त इतने ज्यादा पैसे थे नहीं कि हम मार्केट में इन्वेस्ट कर दें। मात्र 15 से 18 हजार का लॉस स्टार्टिंग में हमने किया। उसके बाद हमारे पास भी बहुत सारे फोन कॉल्स आने शुरू हुए। कुछ लोग बिना पूछे, बिना जाने पहचाने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते थे, कुछ लोग टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर देते थे। दो चार बार इनको फॉलो भी किया। ऐसा भी लगा, अरे वाह, इनके तो हर ट्रेड अच्छे जाते हैं, हर ट्रेड में 100 पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, इनके साथ ही हम चल देते हैं। शायद यही हमारी नैया पार लगा दें और जितना नुकसान अभी तक हमने किया है उस सबको रिकवर करके हम भी प्रॉफिटेबल बन जाएंगे। तो वो रास्ता भी हमने चुना, उस रास्ते को भी हमने अपनाया। लेकिन हुआ वही जो आप सबके साथ हो चुका है और आने वाले दिनों में बाकी लोगों के साथ भी होगा। फ्री ग्रुप के अंदर सब कुछ चकाचक दिखता है, हर ट्रेड प्रॉफिटेबल दिखता है, लेकिन जैसे ही आप 2 हजार, 2,500, 3,000 देके इनकी पेड सर्विस ले लो, वहां पे आपको एक्यूरेसी 40 से 50% भी नहीं दिखाई देगी। और बहुत सारे सिनेरियोज ऐसे रहेंगे जहां पे आपको 20-25 पॉइंट का प्रॉफिट होगा, दिखाया जाएगा 100 पॉइंट का प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि वो 20-25 पॉइंट देने के बाद एसएल हिट करके फिर 1 घंटे बाद वो 100 पॉइंट तक गया था, तो उसे दिखा के प्रमोट कर दिया जाता है, मार्केटिंग कर दी जाती है। हमारा इन सब चीजों से सामना होने के बाद हमने सोचा कि क्यों ना इस चीज को सीखा जाए। दूसरे पे डिपेंड करके, दूसरे के कॉल्स पे डिपेंड करके, दूसरे की साइकोलॉजी पे डिपेंड करके खुद पैसा कभी नहीं बनता। पैसा बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पैसा उतनी आसानी से बनता नहीं है। हमने सीखना शुरू किया, और सीखने का माध्यम उस समय भी यूट्यूब और गूगल से बाकी के साइट्स ही थे। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम एक आती थी कि जितना सामने वाला बोल रहा है उतना तो समझ में आ गया, लेकिन अपने दिमाग में जो सवाल है उस सवाल को किससे पूछें? या जो हमने सीखा, जो हमने समझा, उसको इम्प्लीमेंट करते वक्त अगर हम कहीं फंस रहे हैं, कोई चीजें गलत जा रही हैं, तो उन चीजों को किससे पूछा जाए? क्योंकि हमारी तो हैबिट है, स्कूल हो चाहे बचपन में ट्यूशन टीचर हो, किसी सवाल में अगर हम अटकते थे तो तुरंत पहुंच जाते थे कि सर बताइए यहाँ पे आगे क्या करना है, कैसे करना है। अब यहाँ पे हमारे पास कोई सर या कोई मैम अवेलेबल थे नहीं। फिर भी आस्ते आस्ते करते करते, मार्केट से सीखते सीखते, मार्केट से मार खाते खाते हमने सीखा। लॉस भी किया, फायदा भी किया, लेकिन पूरी जर्नी के अंदर हमने बहुत कुछ सीखा। और 2022 में जब हम एक ऐसे लेवल पे आ गए जब हमें यह समझ में आने लगा
कि अब मार्केट यहां से क्या कर सकता है। भले हम 100% यहाँ पे करेक्ट नहीं है, लेकिन 80% समझ में आने लगा, 80% हम करेक्ट होने लगे। हमारा जो पहले का लॉस था वो पूरा लॉस हमने रिकवर कर लिया। उसके बाद हमने सोचा कि ऐसे तो बहुत सारे लोग होंगे जो सीखना तो चाहते हैं, समझ के करना भी चाहते हैं मार्केट को, लेकिन उनके पास कोई मेंटर नहीं है। वो किसी से कुछ सवाल पूछने जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है कि 10-12 हजार खर्च करके हमारी पेड कोर्स ज्वाइन करो, वहां पे आप 2 महीने के लिए मेरे साथ बैठ सकते हो, हफ्ते में एक बार अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। लेकिन मंडे के डाउट को आप ले जाके संडे को क्लियर कर नहीं पाओगे। मंडे का डाउट 2:45 का 2:45 पे ही क्लियर हो जाना चाहिए। अगर वो क्लियर नहीं होगा तो आप उस डाउट को भूल जाओगे, और वो भूलते भूलते वो डाउट आपका नासूर बन जाएगा। हमने फाइनेंस माइस्ट्रो की शुरुआत इसीलिए की थी कि आपके साथ सीधा संवाद करेंगे, यूट्यूब के माध्यम से नहीं। यूट्यूब पे तो जो वीडियोस आएंगे, जो चीजें हमको बताना है वो हम बतलाएंगे, लेकिन टेलीग्राम पे जहां पे सारे के सारे लोग एक साथ जुड़कर बात कर कर अपने किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी डाउट को क्लियर कर पाएंगे। डाउट कुछ भी हो सकता है। आपका कोई कंसेप्ट लेके डाउट हो सकता है, किसी लेवल को लेके डाउट हो सकता है, किसी स्टॉक को लेके डाउट हो सकता है, किसी बिजनेस को लेके डाउट हो सकता है। डाउट कुछ भी हो सकते हैं। अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है तो आप हमारे साथ टेलीग्राम लाइव में जुड़ के अपने सवाल पूछिए, आपको जवाब तुरंत मिलेगा। इस पूरे इनिशिएटिव से अगर हम 10 लोगों को भी मार्केट सही ढंग से सिखा सकते हैं, मार्केट की चाल समझा सकते हैं, तो हम ये समझेंगे कि हमारी जो मेहनत थी वो सार्थक हो रही है। कहीं ना कहीं हम लोगों के जीवन में कुछ प्रभाव डाल पा रहे हैं, उनको कुछ बतला पा रहे हैं। अगर आप मेरी किसी बात से सहमत नहीं है तो वो भी आप आके बोल सकते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है, आपका इस पे क्या विचार है। तो हम अपने पॉइंट्स रखेंगे, आप अपने पॉइंट्स रखिए। हो ही सकता है कि मैंने कुछ गलत समझा हो, मैंने कुछ गलत बोला हो, मैंने कुछ गलत सीखा हो। आप मुझे वहां करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। सचिन तेंदुलकर ने भी 450 से ज्यादा मैचेस खेले हैं, लेकिन सेंचुरी सिर्फ 100 ही बनाई है। बाकी 350 मैच में वो 100 नहीं बना पाए। बहुत सारे मैचेस में वो गोल्डन डक यानी कि पहली बॉल पे भी आउट हुए हैं। बहुत सारे मैचेस में वो जीरो पे भी आउट हुए हैं। तो नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, हम भी परफेक्ट नहीं है। लेकिन हम परफेक्शन की तरफ बढ़ तभी सकते हैं जब संवाद होगा, आपस में बातचीत होगी। आप हमारी गलती बताएंगे, हम उसे सुधारने की कोशिश करेंगे, या हम आपकी गलती बताएंगे, आप उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें ट्रेड्स चाहिए होते हैं, अच्छे ट्रेड्स चाहिए होते हैं, लेकिन छोटे कैपिटल से वो क्या तो ट्रेड लें और क्या किसी फेक गुरु को या किसी टिपस्टर को वो पैसे दें। तो इसीलिए एक फ्री चैनल, एक फ्री प्लेटफॉर्म, जहां पे हमें जो लेवल्स लगता है वो लेवल्स हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। वो लेवल्स कोई रिकमेंडेशन नहीं होता है, लेकिन आप उसे चाहें तो वॉच कर सकते हैं, अपनी प्योर एनालिसिस लगा के उसके ऊपर ट्रेड लेके मुनाफा या नुकसान जो हो वो ले सकते हैं। तो ये था हमारा फाइनेंस माइस्ट्रो को शुरू करने का पूरा प्लान और पूरा का पूरा कारण। आई होप आपने चीजों को समझा है, क्यों हमने शुरू किया, ये बात आपको ठीक से समझ में आई, आप तक पहुंची। और उम्मीद ये करूंगा कि आप लोग हमें सहयोग देंगे इस चीज में, इस जर्नी में, कि लोग यहाँ पे फेक पीएनएल, फेक लोगों की बात सुनकर जो उत्साहित हो जाते हैं और वहां पे अपने पैसे गंवा देते हैं, उससे बचेंगे। मैं यहाँ पे आपके सामने जवाबदेही अपनी तय कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे लाइव रहता हूँ, आप आके मुझे टेलीग्राम पे कुछ भी बोल सकते हैं। मैंने कुछ गलत किया है, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पे या सवाल पोस्ट करते रहे या मेल करते रहे और हम उसे इग्नोर करते रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक संवाद नहीं होगा तब तक बदलाव नहीं होगा, और तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। उम्मीद करता हूं आपका सहयोग हमारे साथ ऐसे ही बना रहेगा, आप जुड़े रहेंगे, सीखते रहेंगे, और आगे अपने मित्रों को
और अपने जानकार लोगों को भी आप प्रेरित करेंगे कि वो मार्केट के अंदर चीजों को सीखें, समझें और उसके बाद अपने पैसे को लगाएं और इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करें, इंडिया की इकोनॉमी को मजबूत करें, इंडिया की जीडीपी को मजबूत करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।